पूरे साल 2 साल 3 साल इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रहने में, मकान का किराया, कोचिंग में, तो टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। टेस्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना रिटर्न बन के आएगा। टाइम जो आपका किल हो रहा है ना, वो करोड़ों का है। हेलो बच्चों, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू छोटा-मोटा जो एफ़र्ट हो सके वो आप लोग को फ़ायदा दे नीट 2024 एग्ज़ाम में। और उसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रिक्स और कैसे गलतियों को यानी गलतियाँ या मिस्टेक्स को कम से कम करें, इस पे बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरा कोशिश यही रहता है कि बच्चे या पेरेंट्स कोई भी जो सुने वो बेनिफिटेड हो और बच्चों को अपने गाइड करें। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बच्चों को गाइड करें, टीचर सुन रहे हैं तो बच्चों को गाइड करें, क्योंकि छोटी-छोटी जो स्टेप्स होते हैं ना, वो बहुत काम के आते हैं। कई बार आपने, अगर आजकल आईपीएल सीजन चल रहा है, देखते होंगे कि हल्की सी पिच के डैम्पिंग या पिच का बिहेवियर पूरे मैच को चेंज कर देता है। स्लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का डिले बंदे को आउट करा देता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिले कैच ड्रॉप करवा देता है। फ्रैक्शन का फर्क होता है, लेकिन पूरा का पूरा मामला पलट जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी जहां चाहिए, स्पीड जहां चाहिए, वो क्रिकेट के साथ साथ वो नीट भी है। नीट एग्जाम में भी ये दोनों चीज चाहिए। तो आज जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, या आपका जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, और जो आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कब तक ले सकते हैं, कब के बाद नहीं लेना चाहिए, ये सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक टेस्ट सीरीज मेरा AAITS था, अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जो इस साल काफ़ी लंबा था, जो मैंने एक थिंक नीट ग्रुप के साथ टाई अप करके बनाया था। तो वो अगस्त से ही था, लेकिन सेकेंड फेज उसका शुरू हुआ था 5 दिसंबर इस साल से, मतलब 23 से। वो काफ़ी बच्चों ने, 100-150 बच्चों ने इनरोल किया था अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट इज़ रियली वेरी गुड टेस्ट सीरीज। और वो चल भी रहा है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। फिर ये टेस्ट में 10 मॉक टेस्ट थे, 10 या 12 थे, और वो मार्च महीने इसके आखिरी से लेके अप्रैल पूरे थे, मतलब शायद मार्च पूरा और अप्रैल पूरा था। अब एक और टेस्ट सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी और मैं क्यों लेके आया? इसलिए पड़ा क्योंकि पूरे मार्च महीने में कुल मिला के अप्रैल में 7 टेस्ट हैं, और अप्रैल में दिन होते हैं 30। आजकल अच्छी कोचिंग सारी फेब 28 तक सिलेबस खत्म करा देती है। हमने भी खत्म करा दिया। हमारा एक रैंक इनरिचमेंट बैच होता है, RE बैच। उसमें बच्चा परफॉर्मर होता है पिछले सालों का, 1-2 नंबर से चूक जाता है, कुछ 10-20-50 नंबर से चूकते हैं, उसना बैच हम बनाते हैं। उस बैच में से उस बैच का सिलेबस तो और पहले हमने खत्म करा दिया था। तो अब उन बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम होता है मार्च तक का पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का। ऐसे बच्चे, या फिर जिनका कुछ रिवीजन रह भी गया है, वो मल्टीपल टेस्ट अगर लिखते हैं, रोज 30 रोज हर दिन एक टेस्ट लिखते हैं 3-3.25 घंटे में, तो हर दिन अगर वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे अप्रैल में, और वो भी फिजिकल, ऑनलाइन वगैरह नहीं चलता है यार, ये ऑफलाइन एग्जाम है, जैसा एग्जाम वैसी तैयारी होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट अगर वो लिखते हैं लगातार, तो याद रखिएगा उससे बहुत ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और उनके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो उसी को दूर करने के लिए मैंने ये टेस्ट लॉन्च किया था। 999 रुपये में आपके घर तक स्पीड पोस्ट से हम भेज रहे हैं। 480 पेज का टेस्ट है। आंसर और सॉल्यूशन इसका, मैंने सॉल्यूशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, और उसी पे मेथड ऑफ ज्वाइनिंग भी है। स्कैन से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ोन ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पेपर डिस्पैच हो जाएगा। अभी तक लगभग 2-3 बच्चों का नहीं पहुंचा है पिछला डिस्पैच, जिनके मुझे कमेंट आ रहे हैं, और शायद आज वो पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा तो कुछ देखा जाएगा और क्या कर सकते हैं। तो ये टेस्ट अप्रैल महीने के लिए था। अब जो अभी ज्वाइन किए, आज भी जैसे 5 इनरोलमेंट आ चुका है सुबह से, कल भी 4-5 था, और ये अगले 5 अप्रैल तक चलेगा। 5 अप्रैल के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि 5 दिन भेजने में लगेगा, तो 10 अप्रैल तक जाएगा, तो उसके बाद आपके पास 25 दिन बचेगा, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का 3000 क्वेश्चन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी के 3000, टोटल 6000 क्वेश्चन है। तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि बहुत सारा कलेक्शन आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो पेपर की तरह या प्रैक्टिस की तरह, जैसे भी आपका मन हो। आइडियली तो पेपर की तरह करना चाहिए बैठ के। टाइम वही चुनना चाहिए 2 से 5:20 जो एग्जाम का टाइम होता है, सो दैट आपकी बॉडी उसी टाइम को अडॉप्ट कर ले। अदरवाइज नींद उद लगता है खाना खाने के बाद, यू ऑल नो। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंचना होता है,
तो अपनी बॉडी को वैसे ही तैयार करो, खाना उससे पहले खाओ और पहुंचने का तो या 4-5 दिन पहले भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जितना अच्छा कर लो, बिकॉज अगेन बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों चाहिए इस एग्जाम में। अब तो सारे बच्चे जो टेस्ट सीरीज मेरा लिए हैं और उनका ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसको मिक्स एंड मैच करके प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरा अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लिए हो AAITS, या आकाश का टेस्ट लिए हो, एलन का टेस्ट लिए हो, और तो मुझे नहीं लगता कोई कोचिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में, जो भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, किसी और का भी होगा, लोकल होगा या ऑनलाइन, कुछ बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनका कोचिंग लिए हो, सबके टेस्ट अच्छे होंगे, आई एम श्योर। आकाश एलन तो मैंने देखा है, वो ठीक ठाक लगे मुझे, और अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ठीक ठाक है, आप चेक कर लो, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था। तो सारे टेस्ट अगर आप लिए हो, ले सकते हो, क्योंकि सारे टेस्ट में आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और मज़ा आएगा। मेरा टेस्ट लिए हो, साथ साथ आकाश का लिया हो, एलन का लिया हो, या कोई और लिया हो, तो बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल टेस्ट लिखोगे, हेल्प करेगा। ऑनलाइन टेस्ट प्लीज़ आखिरी के 10 मॉक टेस्ट जरूर ऑफलाइन लिखना, अगर ऑनलाइन लिए हो तो। और याद रखना कि जब हम सालों पूरे साल, 2 साल, 3 साल इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रहने में, मकान का किराया, कोचिंग में, तो टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। टेस्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना रिटर्न बन के आएगा। टाइम जो आपका किल हो रहा है ना, वो करोड़ों का है। टाइम अगर एक बार सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो करोड़ों नुकसान करेगा अपने रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि 1 साल लेट करियर स्टार्ट करेगा, 1 साल कम सर्विस करेगा, तो करोड़ों का नुकसान होता है। तो अब थोड़े पैसों के चक्कर में नुकसान कर बैठते हो। मेरा नहीं, किसी का भी टेस्ट लो, मल्टीपल टेस्ट लिखोगे फ़ायदा ही होगा, मल्टीपल टेस्ट लिखोगे फ़ायदा ही होगा। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हें आकाश का टेस्ट लेना ले लो, एलन का टेस्ट लेना ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, आप लो, लिखो मल्टीपल टेस्ट। बट हाँ, रिजल्ट उनके साथ शेयर मत करना अपना, मेरे साथ ही शेयर करना, मेरे स्टूडेंट हो तो ये सारा मैं बोलता हूँ। तो टेस्ट यही है कि रोज़ लिखना, और उसके बाद 5 तारीख के बाद मैं अपना पोर्टल बंद कर लूँगा। किसी और का टेस्ट अगर आपके पास है तो ले लेना, क्योंकि फिर लॉजिस्टिक है, भेजना वजना होता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।